नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पुष्पेंद्र मीणा स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज बात करेंगे हम वेरिकोसील की, यानी कि स्क्रोटम की जो नसें हैं उनका आकार बदल जाना, आकार बढ़ने लग जाना, स्वेलिंग आना, पेन होने लगना, स्क्रोटम जो हैंगिंग है उसकी साइज नॉर्मल साइज से थोड़ा नीचे चला जाना। तो इस परेशानी को हमारे नए यंगर्स जो सज्जन हैं, भाई हैं, बच्चे हैं, वो झेल रहे हैं। ये परेशानी हर किसी को नहीं आती, लेकिन बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करने से, स्टैंडिंग प्रॉब्लम की वजह से, किसी को जॉब में स्टैंडिंग का ही जॉब हो, ज़्यादा देर स्टैंडिंग रहती है तो उसकी वजह से चांसेस बनते हैं। बाकी और भी कई कारण हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन किसी व्यक्ति को रहता हो, पाइल्स वगैरह की ज़्यादा समस्या रहती हो, क्योंकि ये सारे लक्षण मैंने अपने जो क्लिनिक पे पेशेंट आए हैं उनसे ऑब्जर्व किए हैं। उनके सिम्टम्स पे ही ये मैं आज वीडियो बना रहा हूँ कि मैंने उन पेशेंटों में ये सारी समस्याएं देखी, और इस समस्या से पहले जो उनको दिक्कत थी उसको भांप मुझे ये लगता है कि शायद ही ये बड़ा कारण हो सकता है वेरिकोसील का, कि स्क्रोटम का साइज बढ़ जाना, स्क्रोटम में पेन रहना, स्वेलिंग आ जाना, हैंगिंग बहुत ज़्यादा हो जाना, यानी कि नॉर्मल साइज से ज़्यादा उनकी साइज बढ़ जाती है, नीचे की तरफ हैंगिंग ज़्यादा होने लग जाती है, तेज़ चलते हैं तो उनको पेन आने लग जाता है, झटके लगते हैं, या थाइज की कहते हैं टक्कर से टच करता है चलता हुआ व्यक्ति तो उससे भी उसमें पेन आ जाता है। तो वेरिकोसील नॉर्मल वेन्स अपनी साइज से ज़्यादा बड़ी हो जाती है, फूलने लग जाती है और आकार बदल लेती है, जिससे ये सारी चीज़ें आती हैं। इसकी वजह से इनफर्टिलिटी, मेल इनफर्टिलिटी का बहुत बड़ा कारण ये हो सकती है। जिनको जिनकी लाइफ सेटल है या जिनको शादी करनी है, शादी करने वालों के संग ये बड़ी समस्या बन सकती है। बाकी जिनकी लाइफ पहले से ही सेटल है तो उनको सिर्फ एक दर्द का अनुभव रहता है, वो बना रहता है, और परेशानी दर्द को लेके बनी रहती है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी लाइफ सेटल नहीं कर पाया हो तो कैसे तो वो भाग दौड़ करेगा इस परेशानी को लेकर, और कैसे अपनी फैमिली को सेटल करेगा। आगे बच्चे हों ना हों, इस तरीके की समस्याएं देखने को मिलती हैं इस तरीके के पेशेंट में। तो दोस्तों आज हम ज़्यादा बड़ा इस वीडियो को नहीं करेंगे, छोटे छोटे सिम्टम्स जो मैंने अपने पेशेंटों में देखे हैं, कुछ मेडिसिन्स जो उनके लक्षणों अनुसार मैंने उनको दिए हैं, तो उनको काफ़ी राहत मिली है। समय लगा लेकिन आज वो पूर्ण रूप से स्वस्थ महसूस करते हैं। दोस्तों इसमें सबसे जो लक्षण आता है वो यही है: स्वेलिंग, चलने फिरने में दर्द, हैंगिंग यानी कि स्क्रोटम अंडकोश का साइज नीचे की तरफ ज़्यादा चला जाता है, नॉर्मल साइज से थोड़ा बड़ा हो जाता है। इससे अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल नीचे की तरफ डाउन हो जाता है, और स्पर्म यानी कि अपने शुक्राणुओं की संख्या कम हो जाती है। ऐसी समस्या उन पेशेंटों में मैंने देखी। तो जो उनके लक्षण थे कि सर हमें पहले कुछ नहीं था, पहले पाइल्स की समस्या आई, ऑपरेट करा लिया, उसके बाद में धीमे धीमे अब ये समस्या बन गई। ज़्यादा किसी कह नहीं सकते, लेकिन काफ़ी ट्रीटमेंट ले लिया, आराम आ जाता है, लेकिन फिर भी हम पूर्ण रूप से क्योर नहीं हो पा रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम में मैंने जो सबसे ज़्यादा मेडिसिन यूज़ की है वो है दोस्तों, सबसे पहला हेमामालिस 200 सुबह शाम, इसी के साथ में रूटा 200 सुबह शाम, 8-10 मिनट का गैप हो दोनों मेडिसिन में। पेन हल्के से मूवमेंट से आ रहा है या टच करने पे आ जाता है जो बड़ा तीखा लगता है आपको, तो आप
आर्निका 200 8-10 मिनट के अंदर से तीनों मेडिसिन चलाइए। समय अवश्य लगेगा, महीने सवा महीने में आपको अच्छा महसूस होने लग जाएगा। जैसा उन पेशेंटों ने मुझे बताया कि महीना सवा महीने बाद हमें एहसास हो रहा था, लेकिन हमें लग नहीं रहा था कि हम सही हो जाएंगे। सपोर्टर का विशेष ध्यान रखें। सपोर्टर आते हैं या जिसको अपन गांव में बोलते हैं लुंगी बांधना, तो उसको थोड़ा सपोर्ट के लिए ज़रूर यूज़ करें, इससे हैंगिंग अपनी कम हो। ये ट्रीटमेंट लगभग मैंने 8 से 10 महीने उनको दिया, आज भी चल रहा है। वो आज बहुत अच्छा महसूस करते हैं। टेस्टिंग भी कराई है, उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल था वो भी नॉर्मल आ गया। जो अल्ट्रासाउंड में दिक्कत महसूस हो रही थी वो भी उनकी कॉमन हो गई है। तो अब उन्हें लग रहा है कि अब हम हमारी लाइफ हम सेटल कर सकते हैं, शादी ब्याह कर सकते हैं। तो ये 2-3 मेडिसिन, यदि इस तरीके की समस्या है वेरिकोसील की, तो आप अवश्य यूज़ करें, आपको फ़ायदा अवश्य मिलेगा। अब वो कितना होता है वो हर पेशेंट को यूज़ करने के बाद मेडिसिन और हर पेशेंट की एक बॉडी लैंग्वेज पे डिपेंड करता है कि किसी का वर्क कैसा है, किसी का बिजनेस कैसा है, या किसी की जॉब कैसी है, किस एज पे है। तो ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करती है कि हम कितना जल्दी और कितने परसेंट तक हम स्वस्थ हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है 100% हो, लेकिन जिस पेशेंट का मैं जिक्र कर रहा हूँ उसका रिपोर्ट्स देखा एकदम ओके था, किसी भी तरीके की उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं सही हो गया, लेकिन फिर भी रिपोर्ट्स देख के विश्वास करना ही पड़ा। हमें भी खुशी हुई कि हम किसी की मदद करने में थोड़ा बहुत सफल हुए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस यही एक छोटी सी जानकारी थी, यही वो मेडिसिन थी जो मैंने उस पेशेंट पे यूज़ की, और कई पेशेंट अब भी चल रहे हैं, वो भी बड़ा अच्छा महसूस करते हैं इस तरीके के ट्रीटमेंट से। तो इन सब पेशेंटों की हिस्ट्री लेने के बाद, क्योंकि होम्योपैथी में ऑलरेडी इतने सीरियस केस नहीं आते, लेकिन जब उनके पास कोई उपचार नहीं होता है तो एक बार वो जरूर देखते हैं कि ट्राई कर लेना चाहिए। तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि हताश होने से बेटर है आप कोशिश कर लीजिए, एक पैथी से नहीं तो दूसरी पैथी में आप ट्राई अवश्य करें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेडिसिन के नाम में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आपको किसी भी तरीके की और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, मैं कोशिश करूंगा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की। नमस्कार दोस्तों।